वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोस में मैं आप सबको 10th का जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन हो रहा है, सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, उसके इंग्लिश के संभावित प्रश्न है ना, संभावित प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये संभावित है ना, मतलब कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बस ये आपको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए परीक्षा से पहले, और शानदार क्वेश्चंस होगा और आपको है ना पता चलेगा कि कितना है आकलन। तो आज की क्लासेस में हम इंग्लिश के फटाफट महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। देखिए आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा वाज आई कॉर्न और मार्चेंट। ऑप्शन है एल्डरली, यंग, है ना, आगे हैंडीकैप्ड और डायबिटिक। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, एल्डरली। ठीक है, 1 का ए सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल ऑफ ट्रैवल। तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल 100% सही जवाब आपका बी होगा, प्लीजर, है ना। 2 का बी बिल्कुल सही जवाब है, प्लीजर। 3 नंबर प्रश्न है कि द पीस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई आउंग सान सन की, आरसी हटचिंसन, टोनी मोरिसन और सत्यजीत रे। तो ये जो है आपका बिल्कुल आरसी हटचिंसन हो जाएगा। अब 3 में सी सही जवाब है, आंसर की आप लोग फटाफट मिला लीजिए। 4 नंबर है आपका कि द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर ऑफ एगोनी ए मैन मॉडर्न फ्यूचर एनिसेंट अनसिविलाइज्ड। तो 4 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न सही जवाब हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 5 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू कीप टू वर्ल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग। इसमें आपका ऑफिस है, चिल्ड्रेन है, पिकअप है, लाइब्रेरी है। तो 5 में आपका सही हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डेट इट वुड रिड्यूस एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, पेट्रोल, वेट, पोल्यूशन, डीजल। तो इसमें 6 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, पोल्यूशन। 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोल्यूशन। 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड बाई वाचिंग टेलीविजन ऑल टाइम, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टाइम। तो इसमें देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। 7 में सी सही है। 8 नंबर फटाफट आंसर की देख लीजिए, द राइटर इन मी एंड द इकोलॉजी बीट टोल्डर मिस्टर विलियमसन नॉट टू बी बर्न लिप्स एट इज इट फॉर इन एयर एंड इकोलॉजी, एक्सलेंट, गुड, बैड, हेल्पफुल। तो इसमें आपका सही जवाब जो होगा बी होगा, हैड, बैड। ठीक है। 9 है, गिलूस फेवरेट फूड वाज, है ना, राइस है, काजू, आगे ऑप्शन से राइस है, काजू है, ब्रेड है और आगे जैम है। तो इसमें गिल्लू का काजू था। 9 का सही जवाब होगा काजू। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू, है ना, कैच हर अटेंशन, पेपर्स और आगे पेन हेयर। तो 10 में आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, अटेंशन। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 आपका प्रश्न है, द दिस लेसन गिल्लू अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, एलियन, घोस्ट। तो 11 में आपका ए होगा, एनिमल, जानवर, है ना। एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द, है ना, स्क्वायरल वुड नॉट आफ्टर बीइंग अटैक टू बैडी टू क्रॉज, है ना, क्रोज मूव लाइव ईट स्लीप। तो 12 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, लाइव, है ना। आगे है 13, इन दिस लेसन व्हाट वाज द रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विद द फिल्म्स, है ना, कोरियन, वेस्टर्न, जापानीज, पाकिस्तानी। तो 13 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब जो होगा ना, वो आपका सी हो जाएगा, वेस्टर्न। ठीक है, सी राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है, द सिनेमा इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ, आगे पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, है ना, एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर ऑफ माइनर, कंबाइंस, डिलीट्स, डिस्ट्रॉयज, रेस्यूज। तो 14 में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब ये होगा, है ना, कंबाइंस। 14 का ऐसे ही है। 15 नंबर है आपका, व्हाट आवर सिनेमा नीड एबव एवरीथिंग एल्स इज ए स्टाइल एंड आइडियम, ए शॉर्ट ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, फाइनेंस, कॉमेडी, स्टूडियो और आगे है इकोनोग्राफी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, डी होगा, इकोनोग्राफी। डी सही हो जाएगा। 16, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा ऑफ इटसेल्फ, स्टूडियो, हॉल, कैमरा, लाइफ। तो 16 में आपका डी हो जाएगा, लाइफ। ठीक है। 17 है ना, 17 देखिए, एरिस से फिर, है ना, फायरमली बिलीव्ड डेट हिज मदर, है ना, एक्सेप्टेड द प्राइज इन द नेम ऑफ बर्मा नॉट टू हिमसेल्फ, नॉक्स, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन, पीपुल। तो 17 में आपका डी होगा, पीपुल के रूप में। ठीक है। 18, आउंग सान सुई की वाज फाइटिंग फॉर इन बर्मा, है ना, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, है ना, डिक्टेटरशिप, टायरानी।
तो 18 में आपका बिल्कुल सही जवाब होगा डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही है। 19 नंबर है द नोबेल प्राइज, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सान सू की इन, कब मिला था उनको नोबेल प्राइज? 19 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा 1991 ईस्वी। इन द एसे एक्सेप्शन स्पीच अलेक्जेंडर आरएस डिलीवर्ड द स्पीच इन टोक्यो, दिल्ली, ओस्लो, नॉन ऑफ दिस। तो 20 में आपका बिल्कुल 100% सही बी होगा ओस्लो, ठीक है। 20 है द ओल्ड वुमेन वाज इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प टू यंग पीपुल। तो इसमें 21 का बिल्कुल 100% आपका सही और सटीक आंसर जो होगा 21 में बी हो जाएगा, है ना, इंटेलिजेंट, ठीक है। 21 का बी टिक कर लीजिए। अब देखिए 22 द ओल्ड वुमेन वाज, तो इसमें देखिए ओल्ड वुमेन जो था 22 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा वाइज थी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में देखिए ये है द यंग पीपुल आस्क्ड द ओल्ड वुमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन वन हु कुड। तो 23 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा सी, ठीक है। 23 का डी सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज ऑल्सो गिवन टू टोनी मोरिज्म। तो इसमें 24 में आपका बिल्कुल हो जाएगा सी पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। इंडियन हैव शोन द पावर ऑफ ए मेक चेंजेस एंड ऑफ बिकमिंग यूज्ड टू न्यू सिचुएशन। तो 25 में आपका बिल्कुल बी सही है लिटिल, ठीक है। 25 का बी सही है। 26 है कल्चर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रैंड्स ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटालिटी, है ना, विटालिटी। तो 26 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा मेनी, ठीक है, मेनी सही है। 27 है इन इंडियन द डिफरेंस बिटवीन द मासेज एंड क्लासेज नॉट वन ऑफ द क्वालिटी बट इन्फॉर्मेशन एंड। तो 27 में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब है अपॉर्चुनिटी, ये सही हो जाएगा। 28 है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक का नाम बताना है, तो इसमें हुमायूं कबीर बिल्कुल सही जवाब है ना। 29 है द ओल्ड वुमेन ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट एट इज ईस्टर द डे शुड बी स्पेंट, खर्च हुआ। तो 29 में आपका बी हो जाएगा हैप्पीली, ठीक है, बी सही है। 30 नंबर है मलाशा केम आउट एंड स्टार्टेड एकोलॉजिस्ट मदर। तो 30 में आपका बिल्कुल सही है डी हो जाएगा मदर, ठीक है। 31 है द टू गर्ल्स फॉरगॉट देयर एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन। तो 31 में आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा एंगर, ठीक है, एंगर राइट आंसर होगा। 32 है आपका विच फेस्टिवल इज रिफर्ड टू बी बाय द राइटर इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स विजडम द मैन। तो 32 में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब बी है ईस्टर, ठीक है, ईस्टर सही जवाब है। 33 है द टाउन्स पीपुल डू नॉट इंजॉय एंड एनी रियल। तो 33 में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब ए होगा स्केनरी, ठीक है, ये सही है। 34 है अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम काउपर हेल्थ एंड ए वर्च्यू कैन बी फाउंड इन। तो 34 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा विलैक्स, ठीक है, सी राइट आंसर है। 35 देखिए आपका विलियम काउपर हैज़ रिटेन द पोएम, किसने लिखा है? तो इसमें आपका बिल्कुल बी सही है गॉड मेड द कंट्री, इनका लिखा हुआ बी राइट आंसर होगा। 36 है ए हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड द, है ना, प्रॉपरली इनहेरिटेड बाय हिम फॉर्म हिज। तो 36 में आपका बिल्कुल डी होगा फादर, डी इज राइट आंसर। 37 है ऑड ऑन सोलिट्यूड इज रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें आपका बिल्कुल ए राइट आंसर अलेक्जेंडर पोप है, ठीक है। 38 देखिए 38 आपका है who has composed the poem ऑड ऑन सोलिट्यूड। तो 38 का बिल्कुल आपका सही जवाब सी अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा, ठीक है। पॉलिथीन बैग हैज़ रिटेन बाई, तो इसमें देखिए पॉलिथीन बैग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इसमें 100% आपका बिल्कुल सही जवाब दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है। आगे 40 प्रश्न है द पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन इलेक्ट्रिक इज अप्लाइड। तो 40 में बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा वार्मथ, ठीक है, सी इज राइट आंसर। अब आइए यहाँ से हम आपको, है ना, ग्रामर के भाग में ले चलते हैं। यहाँ से ग्रामर है आपका, है ना, 78 से 79 जो है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर, इट विल बी गुड टू डोनेट मनी फॉर वेलफेयर वर्क। तो इसमें देखिए आपका ना सही जवाब जो होगा 78 में ग्रामर के भाग में आपका सही जवाब डी होगा सम, और रिमेंबर रिक्त स्थान रोड द सक्सेस इज नेवर शॉर्ट। तो 79 में आपका भी डी होगा द, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से ग्रामर का ही पार्ट है। 80 से 81 में लिखना है कि चूज द मोस्ट सुटेबल, है ना, प्रीपोजिशन चूज करके ही इज नोन टू मी। तो इसमें 80 में जानते हैं क्या भराएगा? ए भराएगा टू मी, मैंने टू बोला है। ही वेंट टू द विलेज फूट, तो 81 में आपका बिल्कुल 100% सी हो जाएगा ऑन, ठीक है, ऑन सही है। 82 है कि मिंटा एंड प्रीट्री ईटिंग, है ना, पडिंग।
तो 82 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा आरंट, है ना। चूज द एक्जिलरी वर्ब चुनना है, आरंट होगा। एन इंजीनियर पॉइंट हाउसेज, नो ऑफ कोर्स नॉट। तो 83 में आपका सही जवाब जो होगा ए होगा डज एन, 83 का ए होगा। अब देखिए यहाँ से आगे है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फॉर्म चूज करना है। इट हॉट टुमारो, तो 84 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा विल बी, इट विल बी हॉट टुमारो, ठीक है। 85 में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, खाली जगह है ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो 85 में जो है आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा मेक्स, राइज मेक्स ए मैन हेल्थी, ठीक है। 86 में चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग, 6 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, इसका क्या होगा 86 में। तो इसमें आपका सही जवाब ए होगा इज, ठीक है। सम ऑफ द चिल्ड्रेन इज इन द प्ले ग्राउंड प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो 87 में आपका बिल है बी हो जाएगा आर प्लेइंग हाइड। अब यहाँ चूज द इनडायरेक्ट स्पीच टू गिवन सेंटेंसेस, ही सी सेड टू हर डाउटर स्टडी विल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तो इसमें आपका सही जवाब ए हो जाएगा सी, है ना, एडवाइस ए हो जाएगा। 89 देखिए ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो इसका देखिए इनडायरेक्ट हो जाएगा 89 में ही सेज डेट ही इज गोइंग टू पटना, ठीक है। हम 90 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग, एक्टिव वॉइस इज भोजपुरी स्पोकन बाई हर, तो इसका आपको बनाना है एक्टिव वॉइस में क्या होगा। तो 90 नंबर में भी होगा डज सी स्पीक भोजपुरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। आगे है कि एक्टिव वॉइस ऑफ योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, तो इसमें देखिए 91 में होगा बिल्कुल आपका सही जवाब टेकन योर शूज ऑफ, ठीक है, बी राइट आंसर है। अब यहाँ चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटफुल लिखा हुआ है, तो ग्रेटफुल किसमें सबसे सही लिखा हुआ है, तो इसमें आपका सी हो जाएगा ग्रेटफुल, ये सही है। और 93 में जो है ये आपका हो जाए हेरिटेज, डी सही है 93 का, ओके। अब आगे चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन चूज करना है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसमें आपका बी सही है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं तैरना जानता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई नो हाउ टू स्विम, है ना, 95 में ए हो जाएगा। आगे देखिए 96 कहता है तैरना एक कला है, तो स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट, 96 में बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 97 है आपका कि यहाँ सभी लोगों सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसमें 97 में आपका होगा द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन लिव्स हियर, सी राइट आंसर। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तो 98 में आपका होगा कि, है ना, इसमें तो कोई सही नहीं है ना, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, ये रहा रही में है और ऐसा कोई नहीं, इसलिए डी लगा लीजिए। और क्या पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा है, तो 99 में देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, किनारे बैंक ऑफ किनारे। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, प्लेइंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, और ऑप्शन है प्लेइंग आर, प्लेइंग इज पहला है प्लेइंग आर ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, नन, इसमें भी नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, प्लेइंग इज काइंड ऑफ, प्लेइंग इज ए काइंड, ए छोड़ा है इसलिए ये भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा ना, एक काइंड ऑफ होगा, ठीक है, डी राइट आंसर है। तो इसी तरह के आपके प्रश्न रहने वाले हैं, मैंने प्रश्न का प्रकार बताया है, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपके 100% ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, 100% ऐसा ही क्वेश्चंस रहने वाला है, चेंज होता है कुछ कुछ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।